एक मर्द कब तक एक औरत से सच्चा प्यार कर सकता है, खासकर वो औरत अगर उसकी बीवी बन जाए, कब तक उससे सच्चा प्यार करता रहेगा? कब तक वही औरत उसका पहला ऑप्शन बनती रहेगी? कब तक? मैं बताती हूँ। जब तक वो खामोश रहेगी, जब तक वो उसकी फर्माबरदारी करेगी प्लस खामोश रहेगी। खामोश रहना औरत के लिए बहुत मुश्किल बात होती है, चीज़ों को इग्नोर करना, खामोश रहना। अगर जब तक आप ये करती रहेंगी तो आप अपने हस्बैंड के दिल पे राज करती रहेंगी, क्योंकि जब आप गर्लफ्रेंड होती है शादी से पहले। गर्लफ्रेंड इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ज़्यादातर आजकल गर्लफ्रेंड का ट्रेंड है फियोन्सी का ट्रेंड नहीं है। तो जब तक आप गर्लफ्रेंड होती हैं, जब तक तो आपकी जासूसियाँ, ये वो चालाकियाँ, चालबाजियाँ गला भी मेरा ख़राब है, हुक्म चलाना, ये सब कुछ तो चलता रहता है। लेकिन जब आप बीवी बनती हैं तो आपका हस्बैंड आपको टाइम भी कम देता है। वो सारी चीज़ें एक्चुअल में ना शादी के बाद चार्म ख़त्म हो जाता है, जो एक हकीकत है, चाहे आप माने या ना माने, मुझे पता है। आप वरना आप कहेंगे कि यहाँ बैठ के आप ऐसी बात करें। शादी के बाद चार्म ख़त्म हो जाता है औरत में, क्योंकि जो मर्द होता है, मर्द की अल्लाह ने नेचर ऐसी बनाई है कि वो हासिल की हुई चीज़ या औरत उसके लिए इतनी अट्रैक्टिव नहीं होती जितनी कोई दूसरी मासी टाइप अट्रैक्शन होती है। जैसे मिसाल के तौर, एक मिसाल दे रही हूँ कि अगर कोई मासी भी है तो वो मर्द के लिए ज़्यादा खूबसूरत होती है एज़ कम्पेयर टू वाइफ। ये एक सच है। लेकिन वाइफ की अट्रैक्शन कब ख़त्म हो जाती है? वाइफ अट्रैक्टिव रहती है, लेकिन ख़त्म कैसे होती है? एक तो शादी के बाद हो जाती है, पहला तो ये पॉइंट हो गया। दूसरी ये होती है जब वो पक 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 करती रहती है, किच 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 करती रहती है, ये क्या किया आपने, ये क्या किया, ऑर्डर देती है, डोमिनेट करती है। मर्द को किंग फील नहीं करवाती, डोमिनेट करती है, नौकर टाइप। तो वो सोचता है कि अब मैं दूसरा ऑप्शन लीगली तलाश करूँ। लीगली मीन्स दूसरी शादी के लिए। टाइम पास के लिए तो वैसे ही सबको बहुत कुछ मिल रहा होता है। फिर वो सोचता है कि कोई मैं ऐसी ढूंढूं जो मुझे किंग फील करवाए। जैसे आपने बिस्मिल ड्रामा देखा है, अदनान नहीं वो कौन सा है, नुमान एजाज का चल रहा है। उसमें दूसरी शादी क्यों करता है? उसकी वजह क्या बताइए? वो उसको किंग फील करवाती है। पहली जो होती है वो उसको डोमिनेट करती है, बदतमीजी करती है, उस पर जासूसियाँ करती है। मर्द को ये चीज़ें पसंद नहीं होती, ठीक है। शादी के बाद अट्रैक्शन कम हो जाती है मर्द को अपनी बीवी से, क्योंकि वो हासिल हो जाती है। अब मिस वर्ल्ड भी कोई कब तक मिस वर्ल्ड है उस मर्द के लिए, जब तक वो उसको हासिल नहीं कर लेता। जब वो हासिल हो जाती है तो वो मिस वर्ल्ड नहीं रहती उस मर्द के लिए। सबके लिए तो रहती है लेकिन उस मर्द के लिए नहीं रहती, क्योंकि वो बीवी हो जाती है, और बीवी जस्ट लाइक गढ़ की दाल। सो और उससे भी कम अट्रैक्शन होती है जब वो उसकी जासूसी करती है, उसको डोमिनेट करती है, अपने पैसों का पावर दिखाती है, ये करती है, वो करती है। तो मर्द फिर लीगल शादी की तरफ जाता है, दूसरी शादी जो उसको किंग फील करवाए जिसके लिए वो थोड़ी सी गरीब टाइप ढूंढता है कि हो सकता है ये अपनी गुर्बत की वजह से मुझसे प्यार कर ले, हो सकता है इसकी वजह से, हो सकता है, लेकिन वो खुद को एक किंग टाइप फील करवाना चाहता है। तो अगर आप अपने शोहर पर राज करना चाहती है, उसे चिक पिक ना करे, उसे रोक टोक ना करे, अगर उसका कहीं अफेयर चल रहा है तो भी उसको कुछ ना कहें, उसे किंग फील करवाए, उसे इज्जत से बात करे, उसको डोमिनेट ना करे लाइक नौकर, क्योंकि वो जो आप हरकतें करती है नौकर टाइप, उस पर भरम मारती है, वक्ती तौर पे वो बर्दाश्त तो कर लेते हैं, लेकिन उसके दिल पे ये बात रहती ज़रूर है। ये बात याद रखना। तो अपने शोहर को किंग फील करवाएं, उससे इज्जत से बात करें और उसके नेगेटिव पॉइंट्स को इग्नोर करें, चाहे वो उसका अफेयर ही क्यों ना हो। फ़ोन चेक ना करें और ज़्यादा अपनी मर्ज़ी उस पर मुसल्लत ना करें, क्योंकि अल्लाह ने मर्द को एक औरत से ऊपर का मकाम दिया, अफजल है वो। सो आप भी इस तरह करें तो आपका शौहर भी लाइफ टाइम आपका रहेगा और कभी लीगली दूसरी शादी की तरफ नहीं जाएगा। गर्लफ्रेंड्स और फ्रेंड्स रखना तो एक आम सी बात होती है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। बट आजकल की औरतों को शादियों से मसला है कि वो दूसरी शादी ना करे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके हस्बैंड दूसरी लीगल वाली शादी ना करे तो आप किंग फील करवाएं, वो नहीं करेगा। जब आप उसे भंगी, नौकर ये फील करवाएंगे तो वो बोलेगा छोड़ो भाई, मैं तो दूसरी करूँगा, वो मुझे किंग फील करवाएगी। तो मेरे इस मशवरे पर अमल करें और अपनी शादी ज़िंदगी को खुशगवार बनाएं। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।